नमस्कार। मंडे है आज, सोलफुल मंडे लेकर सरिता हाजिर है आपकी सेवा में। और आज दीपावली मनाई जा रही है, तो आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए आज का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे और ताना जी से बहुत सी बातें जानना चाहेंगे दीपावली के बारे में। हम सभी जानते हैं कि श्री राम 14 साल के वनवास के बाद जब लौटे थे, तो उनके आने की खुशी में अयोध्या में दीपावली मनाई गई थी। दीपों से उनका स्वागत किया गया था। और भी इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सी कथाएं साथ में जुड़ी हुई हैं, बहुत सी इवेंट्स हैं। सिख धर्म में भी मनाया जाता है दीपावली का त्योहार बड़े धूमधाम से। एंड स्वामी दयानंद जी के बारे में भी मैं ताना जी से जरूर पूछूंगी। महावीर स्वामी जी के बारे में भी, उनका भी निर्वाण दिवस आज ही के दिन मनाए जाते हैं। तो जो मेरे साथी आज दीपावली के सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ताना जी, आपका स्वागत करते हुए सबसे पहले यही कहूंगी, दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। हाँ नमस्कार। जी। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि दीपावली के पीछे बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी स्टोरीज हैं, और बहुत से लोगों को इसके बारे में मालूम भी है, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि भूल जाते हैं कि क्यों मनाते हैं हम दिवाली। मनाते जरूर है, पर क्या इसकी महत्वता है उसके बारे में हम सब भूल जाते हैं। सो मैं आज आपसे जानना चाहूंगी, दीपावली क्यों मनाई जाती है? देखिए, एक समय था इन चीजों को जानने के लिए पुस्तकें पढ़नी पड़ती थी, परंतु जी आजकल मीडिया इतना अच्छा हो गया है ईश्वर की कृपा से कि मीडिया में ये सभी जानकारी आजकल सबको उपलब्ध हो रही है, तो उसका जी लाभ सभी को लेना चाहिए। इसमें हमारा भी एक उसी मीडिया के माध्यम से प्रयास है कि जो हमारे इतिहास, हमारे ट्रेडिशन, हमारे परंपराओं में जो ज्ञान आ रहा है, तो उसके पीछे का जो साइंस है, उसके पीछे का जो रीजन है, उसको समझे, ताकि हम उत्सवों को और अपने इन त्योहारों को जो है जीवन में सार्थक रूप से मनाएं, अर्थ सहित उसको बनाएं, उसके कारणों को भी समझें। देखिए, प्रत्येक समाज में कोई ना कोई त्योहार होते ही है, वर्ष भर त्योहार होते ही रहते हैं। परंतु विशेषतः हमारे भारतीय समाज में देखो, हमारे देश के इतिहास में देखो, तो हमारे लिए तो प्रत्येक दिवस एक उत्सव की तरह होता है। बिल्कुल। जैसे ऋषियों ने हमारा एक एनुअल कैलेंडर 365 दिन के 365 उन्होंने हमारे लिए दिनों का प्रोग्राम दिया हुआ है कि प्रतिपदा को क्या करना है, द्वितीया को क्या करना है, तृतीया को क्या करना है, समर में क्या करना है, विंटर में क्या करना है। इन्हें मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसी संस्कृति जो पूरे एवरी डे इज ए फेस्टिवल, कुछ नॉलेज, कुछ जीवन में परिवर्तन और जीवन को एक उत्साह, आनंद, उसमें आरोग्य, आध्यात्मिकता, इन सभी को आज समन्वय उन्होंने इस त्योहारों के माध्यम से करने का प्रयत्न किया है। ये केवल त्योहार नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारा हमारे जीवन की आवश्यकताएं और हमारे जो जरूरतें हैं वो भी पूरी होती है, और परिवार और समाज की जो आवश्यकताएं जो है, जो दुख है, उसको दूर करके हम आनंद को पाने का प्रयत्न करते हैं। थोड़ी से मैं मोटी मोटी बातें बता दूं कि जो त्योहार होते हैं, कुछ त्योहार जो होते हैं जैसे ऋतुओं के आधार पर होते हैं, नेचुरल। जैसे जैसे एक कैलेंडर चलता है, जैसे वसंत उत्सव होता है, तो ये जो है वसंत आ गया तो वसंत का उत्सव हो गया। तो दिवाली भी जो है एक तरह से ये एक ऐसा ही एक नैसर्गिक त्योहार है बेसिकली, बट आप जाकर के वो ट्रेडिशनल भी हो गया, हिस्टोरिकल त्योहार भी बन गया, क्योंकि कुछ जी त्योहार हिस्टोरिकल इतिहास होते में। हैं जिसमें जी जी जी। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, और अभी जैसे आपने जैसे बोल रहे थे कि महापुरुषों के पुण्यतिथि, जयंती, निर्वाण दिवस, जैसे अभी आपने बताया कि भगवान राम का निर्वाण दिवस भी दिवाली के ही दिन में हुआ, गौतम बुद्ध का भी दिवाली के दिन ही हुआ, गुरु नानक के भी जो महावीर है, स्वामी जी। महर्षि दयानंद सरस्वती का भी जो है निर्वाण दिवस दिवाली के दिन ही हुआ। तो बेसिकली धीरे धीरे पता नहीं ऐसे और भी कितनी चीजें दिवाली के दिन में जुड़ती चली जाएंगी ट्रेडिशनली, और आगे जी चलते जी हुए इतिहास के इस दौर में तो वो सभी उस दिन मनाए जाते हैं। तो हिस्टोरिकल नेचर भी होता है परिवार त्योहारों का, और नेचुरल भी होता है।
पर क्योंकि हम जी, नेचर से जुड़े थे बहुत और जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हमारे भारत में तो नेचुरल जो त्योहार है वो बहुत है वो, जिसमें मैंने हुँ, वसंत उत्सव और दिवाली और ये होली, ये सभी चीजें आपको मैंने बोली थी। और कुछ चीजें सांस्कृतिक होती है जिसमें मैं विशेष रूप से अ, होली को भी मैं कह दूंगा कि होली जो है एक सांस्कृतिक, एक सामाजिक त्योहार होता है जहाँ समाज को जोड़ने का प्रयास होता है। जी, गणेशोत्सव जो त्योहार चल पड़ा हमारा, ये समाज को जोड़ने के लिए था। समाज को ज्ञान भी दे और समाज को जोड़े, यूनाइटेड करे सभी को। तो ऐसे अलग-अलग कारण से त्योहार मनाए जाते हैं और उससे व्यक्ति और समाज की, परिवार की जो जो जीवन में जो परिपूर्णता लाते हैं, समग्रता लाते हैं, तो इसलिए ये सभी त्योहारों का स्वरूप होता है। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे श्रावणी होती है, बरसात के दिन होते हैं, तो श्रावणी के दिनों में हम पूजा पाठ, पठन पाठन, स्वाध्याय करते हैं। तो कहते हैं, जी, ब्राह्मण लोग जो विशेषतः उसमें ज्ञान दान का काम बहुत करते हैं। जब दशहरा आता है तो हम लोग अपने हथियार वगैरह को साफ सूफ कर करके लड़ने की तैयारी करते हैं। तो ये कहते हैं कि दशहरा जो एक तरह से विजय का और क्षत्रियों का त्योहार है, ऐसा मानते हैं। जी, फिर हुँ, दिवाली आती है तो जब खेतों से अनाज आता है, तो आपको पता है कि वैश्य लोग भी अपना सामान सुमान बेचने के लिए, लेने के लिए, देने के लिए, ये पैसे संबंधी आर्थिक व्यवहार जो है दिवाली के समय में शुरू होते, नई डायरी बनती है। जी, और जब होली आती है तो इसमें से कुछ भी नहीं होता है, तो फिर नाचो गाओ, रंग का त्योहार हो जाता है। रंगों तो से खेलो। जीवन हुँ, की सभी ये जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे चार त्योहार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे के आधार पर भी वो किए गए हैं। तो शूद्र का तात्पर्य यहाँ पर वो जातिवाचक नहीं है, मतलब अभी उसमें ना तो ज्ञान है, ना उसमें ना क्षत्रियों का शस्त्रास्त्र है, ना उसमें ना वैश्यों का कोई धन का आदान प्रदान है। बस ये अतिरिक्त जो होता है उसमें कोई भी आओ गाओ, भांगड़ा करो, नाचो गाओ, रंग, मजाक, फन फन का त्योहार जैसे होता है ना, इसलिए। और साथ में जी, ये सांस्कृतिक भी त्योहार है, क्योंकि उसमें होली मिलन करते हैं। तो त्योहार जो है समाज को सशक्त बनाते हैं और सभी जीवनों की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। तो जी, दिवाली की बात जो अभी हमारी ये हम विशेष रूप से करना चाहते हैं, तो आप जिसके इसका नाम ही बना है दीप आवली, दीपों की पंक्तियां जला करके उसको हम मनाते हैं। क्योंकि ये अमावस्या के दिन होती है दिवाली, तो जो घनी हुँ, अंधेरी रात होती है, उसमें अंधेरी हम क्या रात, करते हुँ, हैं, ज्योत जलाते हैं तो बड़ा लख प्रकाश पड़ने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। तो हुँ, और कोई भी त्योहार ज्योत के साथ में, प्रकाश के साथ में हम करें, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो दीपावली का एक वो मेन तरीका है, और सभी को बड़ा अच्छा लगता है। तो आजकल और भी चीजें, पटाखे वगैरह जुड़ गए, वो बात दूसरी बात है। जी, बेसिकली जो दीपावली शब्द और जो दीपों का ये सभी और ये जो आज का स्वरूप है, वो स्वरूप, उसका जो बेसिक स्वरूप है वो अलग है। आज जो जी, प्रेजेंट में हम जो हो कर रहे हैं, हम थोड़े बेसिक को उसको भूल गए हैं। भूल जिसको जाओ, हम हुँ, दीपावली कह रहे हैं, दिवाली कह रहे हैं, उसका जो मूल नाम है वैदिक काल में, वो है नव सस्य इष्टि। नव वाह! सस्य इष्टि। क्योंकि ये जो बरसात के पहले जब हम खेतों में अनाज बोते हैं, तो जब वो आता है तो दशहरा दिवाली के समय में आता है, तो नव सस्य, खेतों से आया हुआ नया धन धान्य, नव सस्य, न्यू हुँ, क्रॉप। तो उस न्यू क्रॉप को लेकर के हम क्या करते हैं, पहले जो जैसे भगवान का आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान ने हमको दिया, कभी अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, नष्ट हो जाए, कोई रोग राई हो जाए, खेतों का अनाज निकल जाए, खराब हो जाए, आपको पता ही है कि किसानों के लिए, आम लोगों के लिए कितनी मुश्किल होती है। पर यदि हमको जो अन्न मिलता है, तो जैसे प्रभु ने हमको अन्न पका करके हमारे लिए दिया ताकि हम जीवित रह सके, हमारा जीवन निर्वाह हो सके। तो हुँ, जो हुँ, खेती से नया हुआ अन्न जब आता है, तो सर्टेनली खुशियां तो है, हैप्पीनेस तो है। हैप्पी दिवाली जो कहते हैं, तो हैप्पीनेस तभी तो हो रहा है कि जब खाने के लिए हुँ, अनाज मिला, अगले महीनों में, दिनों में, वर्ष भर उस अन्न के ऊपर हमारा जीवन का निर्वाह होगा, तो हैप्पीनेस तो आएगा ही आएगा। जैसे मैंने बोला था कि जी, जैसे धर्म, अर्थ, ये जो अर्थ की जो बात होती है, किसानों का जो अर्थ है, खेतों का अनाज तो है ना, तो जब वो मिलता है वो अनाज,
तो हमारी परंपरा है सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करो। कैसे करो? हवन करो, और हवन में उस नए बने हुए धन धान्य की खिचड़ी बनाए, खीर बनाए, हलवा बनाए, और वो पहले खाने के पहले उस अनाज के बने खीर से, हलवे से, हम चावल से सबसे पहले अग्नि को दे करके, अग्नि के द्वारा हवा को दे करके, हवा के द्वारा संपूर्ण संसार के साथ बांटे। जो नेचुरल डेटीज और जितनी भी बैक्टीरिया, वायरसेस और पशु पक्षी जिन्होंने मिलकर के अनाज को बनाया, पहले यज्ञ के द्वारा सबको प्रसाद के रूप में बांटे, शेयर करे, और फिर वही हलवे से बना हुआ हलवा या लड्डू, जो भी किसी भी रूप में वो जो स्वीट है, वो सभी मित्रों को, परिवारों को बांटे। दिवाली के दिन में जो लड्डू बांटने का जो ये है, क्योंकि अन्न ही तो धन है ना, और भगवान ने अन्न दिया है, तो वो अन्न लेकर के हम स्वयं खाने के पहले वो पहले अन्न अग्नि के द्वारा संपूर्ण के साथ बांटे, और बचा हुआ लोकल लोगों को बांटे, और इस तरह से हम बांट के खाएं। किसी के पास अनाज है नहीं है, खेती है नहीं है, उनको भी बांटे। जैसे उसको हमारे मराठी में बलुतेदार कहते हैं। किसान के खेती होते होते लोहार भी चाहिए, कारपेंटर सुतार भी चाहिए, तो ये सभी लोग मिलकर के जब मेहनत करते हैं, तब जाकर के किसान अनाज पैदा करता है। तो उस बने पके हुए अनाज में लोहार का भी हिस्सा होता है, कारपेंटर का भी हिस्सा होता है, जो बलुतेदार होते हैं ना, 12 बलुतेदार कहते हैं, उन सबका हिस्सा होता है। तो उनको भी बांट के थोड़ा 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 सभी देते हैं, ताकि उनका भी काम चले। बांट के खाना है ना, अकेले तो नहीं कर पाओगे, तो किसी न किसी रूप में बांट कर खाने के लिए प्रभु का प्रसाद समझ करके जो है हम लड्डू के रूप में बांट के खाते हैं। जैसे वेदों में शिक्षा दी है कि तेन तेक्ते न भुंजी था माँ हृदय कस्य सिद्धवनम, अकेले नहीं खाओ, बांट कर खाओ। सहनावतो सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहे। 6 महीने 4 महीने हम सबने मिलकर के खेती की है, किसान भी किया, सबने किया, तो हमने मिलकर मेहनत की है, तब मिलकर बांट कर खाएंगे ना। सहनावतो सहनो भुनक्तु, तभी तो हम सभी सुखी होंगे, हमारी रक्षा होगी। दिस इज हाउ डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड और भी चीजें बांट कर करने से हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, और हम जो सबका जीवन जो है आनंदी बन सकता है, तो सबको हैप्पीनेस मिले, अकेले को नहीं है। कहते ना, केवल आगो भवती केवल आदि। जो व्यक्ति अकेला खाता है, मान लो वो व्यक्ति पाप खाता है, वो चोर है। तो भगवान ने जब कोई प्रसाद देता है, कोई आपको बरकत देता है, तो उसको सभी को बांट के हम सभी खाए और सभी सुखी रहे। कहते ना, बट खाए खंड खाए, बांट के खाओ, उससे वो खंड हो जाती है, वो अमृत हो जाता है उसके। तो यज्ञ के द्वारा और इस लड्डू आदि प्रसाद के बांटने के द्वारा उस अन्न का अमृत बन जाता है, उसको भगवान की ब्लेसिंग। ताना जी, मैं बहुत सी बातें जानना चाहती हूँ। जैसे लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है इस दिन, तो महालक्ष्मी जी की ही पूजा क्यों की जाती है? तो यही तो बही है। खाते नहीं खोले जाते हैं, बिजनेसमैन जो है वो नए बही खाते खोलते हैं आज के दिन, दिवाली के दिन, तो ये भी जानना चाहती हूँ। एग्जैक्टली देखिए ना, जो अर्थ की बात कर रहा था, वैदिक शुरू बता रहा था, तो हमने क्या किया, एक अर्थ की देवता बना दी लक्ष्मी, ठीक है ना, अर्थ की देवता। तो उस एक देवता के रूप में लक्ष्मी बना करके हम क्या करते हैं, लक्ष्मी का पूजन का अर्थ होता है घर की धन दौलत संपत्ति सोना चांदी उन सबको निकाल करके धो धा करके साफ सुफ करके हम रखते हैं, और आगे के लिए हम और धन कमाने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा लेते हैं। देखिए, जीवन में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे ऋषियों ने हमको बताया है, जो कि दिवाली की पूजा में हम करते हैं। हम एक साइड को गणेश का और एक साइड को लक्ष्मी का, इन दोनों के साथ में रख के पूजा करते हैं। और दिवाली को लक्ष्मी की, क्योंकि हम ज्ञान के आधार पर खेती करेंगे और धन आएगा तो लक्ष्मी आई, ऐसा कहते हैं, ऐश्वर्य आ गए। तो दिवाली ये ऐश्वर्य का त्योहार है, आर्थिक विकास का त्योहार है, इसमें रियल उन्नति का ये त्योहार होने के कारण लक्ष्मी की पूजा करने का तात्पर्य है। अर्थ के साथ, धर्म के साथ में अर्थ भी होना चाहिए, उसके बिना कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी तो हैप्पीनेस, आनंद कैसे होगा। तो दिवाली जो है ये अर्थ का त्योहार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अर्थ को कभी, अर्थ के बिना सभी व्यर्थ होता है। कभी भी अर्थ को ऐसा नहीं करे। कोई गरीब देश कभी हैप्पी नहीं हो सकता है, लाचार पुअर कंट्री कभी ये नहीं हो सकता है
इसलिए हम प्रार्थना करते हैं दिवाली के दिनों में कि वयम श्याम पतयो रईणाम, ईश्वर हम ऐश्वर्यों के स्वामी बने, हम बहुत प्रॉस्परस बने, अग्नि नए सुपथार आए, परंतु वो धन हम सुमार्ग से कमाए, राइटियस मीन से कमाए। चोरी चोरी से और ऐसे धोखे से कमाया हुआ धन जो है लक्ष्मी नहीं कहलाता है, बल्कि ऑनेस्ट मेहनत से कमाया हुआ धन, उसके आधार पर हमारे कामनाओं की पूर्ति हो और हम मोक्ष को प्राप्त करें, आनंद के हो, इसको शुभ लाभ कहते हैं ना। जो अभी हम जो धन प्राप्त हुई है किसानों के लिए हो, किसानों के कारण व्यापारियों को धन मिला, ये जो धन मिला है वो शुभ हो, शुभ धन ही हमें जो है लाभ देगा, सुख देगा। जो चोरी का अशुभ धन है, गलत धन होता है, तो वो हमको सुख नहीं देगा। तो सुख दिवाली नहीं के दे दिनों में सकते। शुभ लाभ हम जो लिखते हैं ना, तो धर्म और अर्थ और उसके आधार पर कामनाओं की पूर्ति, ऐसा बहुत तरीके से शिक्षित करने का ये हमारा लक्ष्य है। तो इसीलिए हम दिवाली को जो है लक्ष्मी की पूजा हम विशेष रूप से करते हैं। और वसंत ऋतु स्वामी के समय में सरस्वती की पूजा करते हैं, तो ज्ञान के लिए हम करते हैं। तो जी ये जी कितना सुंदर स्वरूप है। हाँ, आगे बोलो। जी। स्वामी दयानंद जी सरस्वती, उन्हें उनका निर्वाण दिवस माना जाता है। महावीर स्वामी जी का भी निर्वाण दिवस माना जाता है। तो स्वामी जी से जुड़ी कुछ बात बताना चाहेंगे कि क्या हुआ था? ऐसे ऐसे देखिएगा, वो ऋषि थे और वो महर्षि थे। आपको पता है ऋषि महर्षि लोग अपने माँ बाप, अपने गुरु हमें सब बातें बताते, हमको अच्छे लगे क्या बुरी लगी। वो ये नहीं देखते कि आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, उनको ये पता है कि इस ज्ञान से ही इनका भला होने वाला है, अज्ञान से भला होने वाला नहीं। और महर्षि दयानंद की सबसे बड़ी बात थी कि सत्य अर्थ के प्रकाश से ही संसार के सभी दुर्भाग्य, संसार की दुरावस्था दूर होगी। और वो जो सत्य ज्ञान है वो है वेदों में, और वो सत्य ज्ञान जो वेद है वो परमपिता परमात्मा का निर्माण किया हुआ है। तो इस संसार को तुम कितना भी फ्री बांटते रहो, फ्री बांटने से संसार का उद्धार होने वाला नहीं है। संसार को सत्य ज्ञान, सत्य असत्य ना, इसका भेद पता चल जाए और विज्ञान के मार्ग पे चलेंगे, तो सारे संसार का दुख दूर हो जाएगा। सत्य ज्ञान जिसको कहते हैं ना, जैसे मैं अक्सर ये कहता हूं कि सत्यात नास्ति परो धर्म, सत्य रूप जो धर्म है उसके पालन से ही संसार के सारे दुख दूर हो सकते हैं। ये महर्षि दयानंद का फाउंडेशन था, उनके प्रचार का, उनके जीवन का सार था। इसलिए उन्होंने कहा कि सत्य धर्म के प्रचार करने वाले वेद, उनका प्रचार करो। वेद को पढ़ना पढ़ाना, वेद का सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, ये उनका मेन मिशन था। और उन्होंने देखा कि ये राजे लोग और ये सो कॉल्ड लीडर लोग, ये जो कई सारे गलत लोग जो है, सो कॉल्ड रिलीजियस लोग, लोगों को अज्ञान दे रहे, लूट रहे हैं, उनको अंधकार में धकेल रहे हैं, तो इससे संसार की सुदशा कभी होने वाली नहीं है। तो इसलिए संसार को ज्ञानवान बना करके, इस ज्ञान को संसार के विद्वानों तक पहुंचा करके इस संसार की दशा अच्छी की जा सकती है, संसार को हैप्पी बनाया जा सकता है। तो ये शिक्षा देते हुए वो जब वो जा रहे थे, तो उन्होंने जोधपुर के राजा को ऐसे बोला कि तुम ऐसे महान राजा होकर के तुम क्या ये वेश्याओं के और दारू शराब के चक्कर में पड़े हुए हो, आपको शर्म आनी चाहिए, उठ करके कुछ देश के कल्याण की बातें करो, ऐशो आराम में मत पड़े रहो। आपको पता है कि शराबियों को शराबी कहे तो गुस्सा तो आएगा ना, पर जो माँ बाप और जो गुरु आपको शराबी न बनने की प्रेरणा दे रहे, वो बात नहीं लेते। वो क्या लेते हैं, देखो हमको शराबी कह रहा है। तो इसी चक्कर में क्या हुआ कि उनके जो वेश्या थी, उन्होंने उनको विष देकर के महर्षि दयानंद को उन्होंने मृत्यु कराई। तो यही उनके निर्वाण दिवस जो है के रूप में फिर अंत जी, में टॉकिंग अबाउट शराब की बात आप कर रहे हैं, तो जैसे होली के दिन भंग पीने की एक रस्म चली हुई है, तो दिवाली के दिन लोग जुआ खेलते जुआ हैं। खेलने की बात है। तो अब देखिए ना, ये लोग अपने ढंग से सब करते, तो जुआ खेलना, शराब पीना और ये सभी चीजें, महर्षि दयानंद होते तो वो सीधा डांट के कह देते कि ये क्या कर रहे हो तुम, समझ गए ना। और अच्छे लोगों के दिल में प्यार होता है तो वो तो शाउट करेगा, थोड़ा सा बताना ही पड़ता है। तो उन्होंने राजा को जरा अच्छी सुनाई थी। तो ये गलत चीजें जुड़ी हुई है, उसको करना नहीं चाहिए, वो वैदिक स्वरूप नहीं है। और इवन दिवाली के दिन में पटाखे उड़ाना, वायु प्रदूषण करना, ये भी आई नो पीपल एंजॉय इट, बट पोल्यूशन के लिए वो बहुत ही गलत बात है। उल्टा ये कहा हुआ है कि संधि कालेषु रोगा जायन्ते, जब समर और विंटर, समर समाप्त होकर विंटर आता है, रेनी सीजन आकर के जब अगला सीजन आता है, तो
सीजनों के बीच में जो है रोगराई होती है। तो दिवाली के जो इष्टि है, जो हवन है, जो अग्निहोत्र करने का जो नियम है, उसमें ये जो चीजें डालेंगे तो उससे उस समय होने वाले रोग भी दूर हो जाएंगे, वो बैक्टीरियाज वगैरह दूर हो जाएंगे। तो संसार के को निरोगी बनाने के लिए भी दिवाली का वो हवन बहुत सामयिक रूप से होने के कारण दिवाली के दिनों में मोस्टली हवन होने चाहिए रादर देन द फटाके। कितना उल्टा हो रहा है, जहां तो हवा शुद्ध होनी चाहिए थी वहां हमने फटाकों से हवा गंदी करनी शुरू कर दी और नहीं गैम्बलिंग करना। करना शुरू कर दिया। तो ये सभी गलत चीजें, उसको नहीं होना चाहिए। ये बात मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ आपको, आप मुझे स्टॉप करने के पहले, कि दिवाली के लिए लोग आजकल कैंडल जलाने लगे। मैं सभी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कैंडल जो है डेंजरस फॉर हेल्थ, डेंजरस ही एयर को एनवायरमेंट। पोल्यूट कर देती है एनवायरमेंटल के लिए। कृपा करके कैंडल बिल्कुल कहीं नहीं जलाए। जला सके तो कोई किसी तेल से दीपक जलाइए, 100 नहीं जलाए तो कोई बात नहीं, एक जलाइए, हो सका तो हवन कीजिए, एनवायरमेंट का ध्यान रखिएगा। ये सभी त्योहार ऋतु के अनुकूल हो, आरोग्य के लिए सहायक हो। तो ऐसे उल्टे काम नहीं करना चाहिए जोश में आकर के बेसिकली। जी, ताने जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और हमारे सभी व्यूअर्स को दीपावली की शुभकामनाएं। आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहे, अच्छी हेल्थ रहे और ऐसी दिवाली आप मनाते और रहें। हम बहुत बहुत सभी बांट के खाए, कोई भूखा न बात की। रहे, कोई जी जी दुख में न रहे, सबके दुखों को जी हम जी बांटे और सबके जीवनों में खुशियां लाए दिवाली के निमित्त बिल्कुल। और आगे के लिए। धन्यवाद आपका। हैप्पी दिवाली टू यू। सेम टू और यू। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ, अगले सप्ताह फिर मिलेंगी, ताना जी से किसी और विषय पर बातचीत होगी। ये प्रोग्राम आपको पसंद आता है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे फेसबुक पर जाकर भी आप देख सकते हैं एंड ऑल्सो ऑन माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।